बीएसएनएल ने टाटा के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। यह बात आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन यह बात सही है, क्योंकि अभी इस वक्त में एयरटेल, जियो और वीआई ने जो एकाएक इजाफा किया है अपने रेट में, प्राइस में, कहीं ना कहीं उसका यह एक बैड इफेक्ट है जो यूजर पर। कई ऐसे यूजर हैं जिन्होंने कुछ ही समय अभी हुआ नहीं है प्राइस हाइक करते हुए, ढेर सारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने एयरटेल, जियो को टाटा बाय बाय खत्म कर दिया और उन्होंने या तो पोर्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन दे रखा है या फिर नया सिम बीएसएनएल का ले लिया है। उस दौर को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा। उस टाटा का योगदान आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा जब वह टेलीकॉम सर्विस में अपना सेवाएं देते थे। उनका जो प्राइस था, जो उनका क्वालिटी था, और वो सारे सीडीएमए से बेहतर था उनका। हाँ ठीक है, उन्होंने जीएसएम लाते ही फेल कर गए, उनका टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई, यह बात सत्य है। लेकिन अब जो है वापस से टेलीकॉम सेक्टर में वापस अपना वापसी करने आ गई है टाटा। अब यह बात सुन करके जियो का एयरटेल की फटी पड़ी है, फटना जरूरी भी है, क्योंकि फ्री का लालच दे करके आम आदमी को, आम जनता को जो यह लालच धरा करके और एकाएक जो है गला पकड़ने का काम जो इन लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं यह सारा चीज पब्लिक देख रही है, यूजर देख रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, विकल्प अभी अच्छे नहीं है, आप बीएसएनएल के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जब ने टाटा हाथ मिलाया है बीएसएनएल के साथ, लोगों के मन में एक विश्वास फिर से वापस जिंदा हो गई है। उनका एक उत्सुकता बना हुआ है कि ठीक है, वर्तमान में यह कुछ दिनों में जो समस्या चल रही है कि बीएसएनएल में कहीं नेटवर्क नहीं आते हैं, बार बार यदि कॉल करते हैं तो उनका कहना होता है कि भाई साहब अभी ने लागम। यह सारी ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ही दिनों के मेहमान रह चुकी है। आने वाले कुछ समय में बीएसएनएल, जबकि एक सरकारी कंपनी है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क के लिए जो है टावर लगाने का काम शुरू हो चुका है। बहुत ही कुछ ही दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, हजारों लाखों ऐसे टावर पूरे भारत में लगाए जाएंगे, जिससे जो समस्या थी कि भाई साहब ना लगाओ या फिर नेटवर्क डाटा नहीं मिलने का जो चीज था, वह सारा का सारा कहीं ना कहीं इस टाटा के साथ जुड़ने के बाद में यह सब परेशानी दूर हो जाएगी। वापस से खुशी से झूम उठेंगे वह सारे यूजर जिन्होंने 4G यूज कर रहा था, अभी करेंगे आगे भी। हाँ, मैंने माना कि 5G की स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन भाई जी हमें छोड़ दें इस लेवल पर। हम अपने 4G के स्पीड से संतुष्ट हैं, नहीं चाहिए हमें 5G, 6G, 7G। आप अपना रखें, बशर्ते जो 4G सेवाएं मिल रही है, यह सेवा जो है, जो स्पीड एक 4G का होना चाहिए, मैं वह सारे कंपनियों से अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम वह जो है स्पीड प्रदान करे यदि पेमेंट ले रहे हैं। नहीं चाहिए हमें 5G, क्यों दे हम 5G का पैसा, आज अभी नेटवर्क भी वैसा नहीं है। हालांकि गौर करने वाली यह बात है कि आखिर सरकार के मन में क्या ऐसी मंसूबा थी। जैसे ही जियो ने जब लॉन्च किया 4G का, उसके जस्ट बाद एयरटेल ने लॉन्च किया, कुछ साल बाद वीआई, वोडाफोन, आइडिया जब एक कोलैबोरेट करके एक कंपनी बन के 4G लॉन्च किया, तो आखिर इतने दिनों तक बीएसएनएल को 4G का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं यह सरकार की मंसूबा पर सवाल उठाता है। आखिर जब सरकार का अपना निजी नवरत्न कंपनियों में एक गिने जाने वाली बीएसएनएल को इतना पिछड़ा कैसे बना दिया लोग? कहीं ना कहीं यह सारा का सारा सरकार का ही दोष है, क्योंकि अपनी निजी सरकारी कंपनियों को प्रोत्साहन ना करके उन प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन करना जो एक समय में जनता का खून चूसने का काम करती है। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का उनसे लाभ होता है चंदा के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो चीज है जनता से डायरेक्ट न होकर के इनडायरेक्ट खून चूसने का जो काम करना, ये कहीं ना कहीं कतई ठीक नहीं है। सरकार को यह चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी कंपनियां हैं, जो उन नवरत्न कंपनियों में एक बीएसएनएल है, उसको एक अच्छी बेहतर नेटवर्क क्वालिटी बना करके और पब्लिक के सामने देने के लिए, लेकिन ऐसा वह नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का यह मंसूबा है
कि कैसे प्राइवेट कंपनियां टैक्स ले और टैक्स के साथ साथ कुछ चोरी करके अपनी पॉकेट भरे, अपने पार्टी का बैंक अकाउंट भरे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब बहुत ही समय वो नहीं रहा, अब सब कुछ बदल चुका है, टाटा बीएसएनएल के साथ हो गई है। आने वाले कुछ समय में आपको यह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिसके कारण आप बीएसएनएल को छोड़ के भाग रहे थे, आप बीएसएनएल में जाना पसंद नहीं कर रहे थे। अब सवाल आता है कि आखिर कौन सा ऐसे लोग हैं जो बीएसएनएल में जाएं। तो मेरा एक सलाह है उन लोगों का जिनके पास 2 या 2 से अधिक सिम कार्ड है, जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं। एक साधारण रेशियो में देखा जाए तो उनका 600 से 700 रुपया का एक एवरेज केवल डाटा के रूप में, मोबाइल डाटा के रूप में खर्च होना है। मैं उनको एक सलाह देता हूं, आपके पास एक ऐसा नंबर होगा ही होगा जिसका आपने कहीं ना कहीं राशन में, कहीं ना कहीं आपने बैंक में दिया होगा, कहीं ना कहीं पैन में दिया होगा, कहीं ना कहीं तमाम ऐसे कई जगह उस जगह पर आपने दिया होगा। उस नंबर को आप कम से कम एक बीएसएनएल में पोर्ट कराने के लिए आवेदन दें। हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा समय लग जाए, या पॉसिबल हो तो एक बीएसएनएल का 4G सिम लेकर के और उन सारे जगहों पर जुड़वा ले जहां पर आपने यह पहले का नंबर दे रखा। यकीन मानिए आपको पहले की अपेक्षा बेहतर नेटवर्क मिलेगा, पहले की अपेक्षा आपको सस्ता प्लान मिलेगा और यहाँ पर मोनोपोली नहीं चलेगी। यह सरकार का निजी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, यहाँ पर पब्लिक से ऐंठने का, लूटने का धंधा नहीं चलेगा। हमें लग रहा होगा कि तकरीब पूरे भारत में 20 से 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक सिम कार्ड हैं। यदि वह अपना एक सिम कार्ड बीएसएनएल में पोर्ट कराते हैं या फिर बीएसएनएल का सिम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन मोनोपोली करने वाली कंपनियों का एक झटका सा होगा। अपने भारतीय कंपनी, अपने बीएसएनएल को, सरकारी कंपनी को हाथ मजबूत करना होगा। यही वह मौका है जिससे बीएसएनएल को एक फिर से खड़ा किया जा सकता है। फिर हो ना हो, इसके बाद समय मिले या ना मिले, लेकिन इस बार आपको यह कदम उठाना चाहिए। जाते जाते एक सलाह है बीएसएनएल के कर्मचारियों को, उनके टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी कर्मचारियां हैं, आप लोग तो ऐसे ही बदनाम है। और आप ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में कई सारे ऐसे विभाग हैं, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर यह कहना होता है आम लोगों को कि सरकारी जो नौकर हैं, जिनकी सरकारी नौकरी है, वह बहुत आलसी किस्म के होते हैं, खास करके बीएसएनएल में। और इसी कारण से बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वह एक धीमी चलता है, फोन नहीं लगता है, एक आलस जैसा बिहेव करता है। तो वह आपके पास यह मौका है सुधरने का। अभी नहीं तो याद रखिएगा, कभी नहीं। अभी आपको मौका है, आप अपने दोबारा से इस विश्वास को कायम करने के लिए आपको यह चोरी, कटौती, यह सारे चीज को हटा करके और फिर से आपको एक मौका मिला है वापस से उड़ान भरने का। जब पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है तो आप बाहें फैलाकर उनका स्वागत करें और फिर से, मैं बीएसएनएल की बात कर रहा हूं, फिर से वह उड़ान भरे जो कहीं ना कहीं नवरत्न कंपनियां से बाहर आ गई थी। फिर वह अपनी वह पोजीशन हासिल करे जिसके लिए कभी बीएसएनएल जानी जाती थी। मैं हूं दीपक कुमार और आप 15 न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आप हमें अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।